Students, I am Shalendra Prajapati. Now I am going to teach social studies from chapter 2 geography, chapter name land, soil and water. In previous video we had discussed about the soil resource. We know that soil is a very important resource because it satisfied our needs and it is a renewable resources. पिछले वीडियो हम लोगों ने सॉइल रिसोर्स के बारे में जाना था और ये जाना कि सॉइल रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट इज सेटिस्फाइड्स आवर नीड्स। तो सॉइल जो रिसोर्स है वो हमारे जो नीड्स है, जो आवश्यकताएँ होती हैं उसको पूरा करती हैं। साथ में इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। और क्या होता है, इसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं एंड इट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एज अर्थवर्म एंड जो जीव छोटे छोटे होते हैं इनके रहने का एक निवास स्थान भी सॉइल होती है। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल इज़ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब हम लोग टुडे लेट अस डिस्कस्ड अबाउट सॉइल फॉर्मेशन। हम आज पढ़ेंगे कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस। जब जानते हैं कि जो सॉइल का जो निर्माण होता है काफ़ी धीमी प्रक्रिया से होती है, धीरे धीरे इसका जो मिट्टी का जो फॉर्मेशन होता है काफ़ी धीमी गति से होता है। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू टेक फॉर्म ए वेरी थिन लेयर। अब देखिए जो वेरी एक पतली परत बनने में इसको कई हजार वर्ष लग जाते हैं और थिकनेस ऑफ द सॉइल इज सेल्डम मीन्स कभी कभी मोर देन 1, 2 और 3 मीटर। देखिए जो इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है, यह कभी 1 से लेकर के 3 मीटर से अधिक नहीं होती है। मीन्स जो हमारे सॉइल होता है, हमारे जो मिट्टी होती है उसकी जो मोटाई होती है वह 1 से लेकर के 3 मीटर से अधिक नहीं होती है। एंड बियॉन्ड दिस डेप्थ सॉइल डू नॉट हैव द एलिमेंट नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। अब देखिए अब पौधों के वृद्धि के लिए इस गहराई के बाद बियॉन्ड दिस डेप्थ मीन्स इस गहराई के बाद जो सॉइल में वो नेसेसरी चीज़ें, वे आवश्यक एलिमेंट नहीं होते हैं जिससे कि प्लांट ग्रोथ करे। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व तो उसमें नहीं होते हैं। द राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अब देखिए पौधों की वृद्धि के लिए बताया गया कि उसमें उसके नीचे कोई भी नेसेसरी एलिमेंट नहीं होते हैं। खनिज, अब देखिए जो उसमें मिनरल्स और खनिज होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, वह मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। द राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल मीन्स खनिज और जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। अब देखिए सॉइल जो फार्मेशन है उसके सम फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो सॉइल फार्मेशन को काफ़ी डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट है पेरेंट्स रॉक, सेकेंड है रिलीफ फीचर, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टाइम। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या ये पेरेंट्स रॉक होता है, क्या इसमें रिलीफ फीचर होता है, क्लाइमेट होता है, इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं पेरेंट्स रॉक। देखिए जो पेरेंट्स रॉक होता है, पेरेंट्स रॉक रेफर टू ऑर्गेनिक एंड मिनरल इन विच सॉइल फार्मेशन बिगन। देखिए जो पेरेंट्स रॉक होता है वह एक चट्टान रॉक होता है जिससे कि सॉइल का फार्मेशन स्टार्ट होता है। जैसे यह हमारा रॉक है। अब इस रॉक में जब वेदरिंग होगी तभी जाकर के छोटे छोटे भागों में टूटेगा, इससे क्या होगा, मिट्टी का निर्माण होगा। तो ये जो जहाँ से रॉक का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स रॉक, या हमको कहते हैं ओरिजिनल रॉक। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल रॉक, जहाँ से मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखिए मिनरल मटेरियल इंक्लूड वेदर्ड रॉक,
as from volcanoes, sediment moves land deposited by wind water or ground up rock deposited by glacier। अब देखिए जितने भी मिनरल्स मटेरियल होते हैं जो कि वेदर ड्रॉप द्वारा, वोल्केनो द्वारा, सेडिमेंट द्वारा, जो जैसे कि जो वाइंड वाटर होता है, वाइंड या वाटर द्वारा जो डिपॉजिट किया जाता है उसमें ये मिनरल्स पाए जाते हैं। अब देखिए जो पेरेंट्स रॉक जो होता है वह उस सॉइल के कलर, टेक्सचर में जो होता है स्ट्रक्चर, संरचना, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट और परमेबिलिटी, ये चीज़ों को वो डिटरमाइन करता है। जैसे कि जैसा जिस तरह का ये हमारा राख होगा, जिस तरह का ये राख होगा, अगर ये कलर, ये राख जो अगर रेड है तो सॉइल भी क्या होगी, रेड होगी। जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, ये सारे चीज़ें क्या होगी, स्ट्रक्चर भी उसका ऐसा ही होगा। इसके अलावा जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, जो इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है, वह राख द्वारा, जो पेरेंट्स राख का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो भी उसमें पाया जाता है। और मिनरल कंटेंट, जो इसमें मिनरल होती है उस मिनरल इसमें पाई जाती है। इसकी मतलब पारगम्यता, जितना वो फैला हुआ है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें वो ये राख के ऊपर डिपेंड होता है। सेकंड है रिलीफ। अब देखिए किस तरह से जो रिलीफ है, मीन्स जो हमारा टोपोग्राफी है, वह हमारे सॉइल को डिटरमाइन करता है। तो रिलीफ फीचर मीन्स एल्टीट्यूड एंड स्लोप। एल्टीट्यूड मीन्स जो ये ऊंचा स्थान है, और ये जो स्लोप है, यह जो होता है दे डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। एक्यूमुलेशन मीन्स डिपोजिशन, जो जमा होता है, जमाव को क्या करता है, यह काफ़ी प्रभावित करता है। जैसे अगर ये जो स्लोप भाग है, यहाँ पर मिट्टी का जमाव कुछ और होगा, इसके ऊपर कुछ और होगा, यहाँ पर जो कुछ और होगा। तो इस तरह से क्या होता है, जो रिलीफ फीचर, जो कहीं वैली है, कहीं पर एल्टीट्यूड है, कहीं पर स्लोप है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे जो सॉइल फार्मेशन को काफ़ी प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट, जो जलवायु है। देखिए जो जलवायु है, ये टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस इज द ग्रेटेस्ट इन सिग्निफिकेंस इन द सॉइल फॉर्मेशन। देखिए ये जो चीज़ें हैं, इज द ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। टेम्परेचर, अगर ये देखिए जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के द्वारा ही जो सॉइल होता है उसमें वेदरिंग होता है, रेनफॉल के द्वारा वेदरिंग होता है। तो ये हमारे सॉइल को वेदर करते हैं, जिससे कि वह मिट्टी बन पाती है। साथ में इससे ह्यूमस की मात्रा भी इसमें बढ़ती है। विदाउट द क्लाइमेट, बिना क्लाइमेट के द वेदरिंग कैन नॉट टेक प्लेस। वेदरिंग वहाँ पर संभव नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा मीन्स प्लांट और जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट और एनिमल्स हैं, उनके द्वारा भी मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। जैसे जो डेड प्लांट होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनके डेड बॉडी जो होती है वह हमारे सॉइल में एक ह्यूमस का काम करती है, एक खाद का काम करती है, जिसके द्वारा क्या होता है, मिट्टी में फर्टिलिटी बढ़ती है। जब मिट्टी में फर्टिलिटी बढ़ेगी तो यह मित्र सॉइल के फॉर्मेशन को ये बढ़ा रहा है। लास्ट है टाइम। देखिए जो टाइम है वह भी काफ़ी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सॉइल फॉर्मेशन इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बताया गया ना कि जो सॉइल फॉर्मेशन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इस देयरफॉर रेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल में ग्रेटली वेरी। अब देखिए जो इस बनने की जो प्रक्रिया है काफ़ी वैरी है, अलग अलग है। तो द लॉन्गर अ सॉइल सरफेस हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू सॉइल फार्मिंग एजेंट लाइक रेन एंड ग्रोविंग प्लांट, द ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज रिसेंट एलुवल आर वाइंड ब्लो मटेरियल आर सॉइल अंडर स्टीप स्लोप वेयर इरोजन हैज़ बीन एक्टिव में स्लो वेरी लिटिल होरिजन डेवलपमेंट। देखिए जो मिट्टी का जो सरफेस जितना लंबा होता है, वह मिट्टी खेती करने वाले पौधे जैसे वर्षा और वृद्धि वाले पौधे के संपर्क में आती है।
और जो रिसेंट टाइम में जिस सॉइल का निर्माण हुआ होता है वह वाइंड ब्लोइंग, जो हवा द्वारा उड़ करके मिट्टी, या जो ऐसी मिट्टी सॉइल ऑन द स्टीप स्लोप मीन्स होता है जो खड़ा, ये जो खड़ा स्लोप होता है जहाँ पर इरोजन जो होता है एक्टिव होता है, मे बी एक्टिव होता है, लेकिन काफ़ी एक लिटिल होरिजन में, एक बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो ये जो टाइम है ये टाइम कंज्यूमिंग है बिना टाइम के, क्योंकि यह बिना टाइम को ये जो मिट्टी का जो निर्माण है वो संभव नहीं है। तो ये जो सॉइल फॉर्मेशन है यहाँ पर जो वेदरिंग में समय लगता है और समय के बाद जो मिट्टी का निर्माण होता है, और यह भी वेरी होता है, अलग अलग होता है। जो स्लोप होगा वहाँ पर मिट्टी का जो प्रोसेसिंग में समय कुछ अलग लगेगा, जो प्लेन वहाँ पर अलग लगेगा, तो ये अलग अलग माउंटेन पर अलग लगेगा। सारी चीज़ें क्या है इसमें अलग अलग होती हैं। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड द कंजर्वेशन मेजर्स। थैंक यू।